कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हम सादर अभिनंदन अपनी इस कक्षा में करते हैं। और आपके सामने आपकी आरोह पुस्तक में एक गद्यात्मक कहानी है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक नामक कहानी के विषय में हम कुछ चर्चा करने आपके सामने आए हैं। कुछ प्रश्नों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपके अंदर उत्साह को जागृत करते हुए कुछ पंक्तियों को आपके सामने रखना चाहेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। और ये जो संदेश इस कविता के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, यह इस कविता का मूलभूत उद्देश्य है, जो कि इन काव्यात्मक पंक्तियों में व्यक्त हम कर रहे हैं। बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके सम्मुख इस पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पहलवान की ढोलक के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1921 को बिहार में हुआ था। और औराही हिंगना गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि भारत और नेपाल के बीच वो तराई का इलाका है। तो उस ग्रामीण वहाँ पर पले बढ़े फणीश्वरनाथ रेणु जी अपने इस ग्रामीण परिवेश को उन्होंने पूरे विश्व के फलक पर उतार कर रख दिया। इसीलिए उनके लेखन में जो कला दिखाई दी वो कहलाई आंचलिकता। इसीलिए आंचलिक कथाकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु जी जाने जाते हैं। और इनकी जो भाषा है वो ग्रामीण संस्कृति की भाषा है। वहीं के लोक जीवन और वहीं के राजनैतिक जीवन को इन्होंने वाणी प्रदान की है। और लेखक की जो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि जिन पर फिल्म भी बनी है, वो जिसका नाम है तीसरी कसम, वो इनका उपन्यास है मारे गए गुलफाम। लेकिन पूरे विश्व में जो चर्चित इनका उपन्यास रहा वह है मैला आंचल। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक। और तो इस तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव का था और संघर्ष के साथ इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। इसीलिए इनके रचनाओं में जो वास्तविकता, जो यथार्थवादी जो इनका दृष्टिकोण है, जो साहित्यिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वह इनकी रचनाओं में खास तौर से देखा जा सकता है। यह पहलवान की ढोलक नाम से ही पता चलता है कि एक इनके गांव की कोई कहानी है और उस कहानी को आपने शब्दबद्ध किया है, कलमबद्ध किया है। और इसमें एक तरफ उत्साह, साहस और संघर्ष की बातें बताई गई हैं, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा को भी दर्शाया गया है कि गांव में पहले के समय में जब हमारा ये जो वैज्ञानिक जो जीवन है, आज का जो वैज्ञानिक जीवन है, उस काल में उतना फलीभूत नहीं हो पाता था क्योंकि इतने आविष्कार नहीं हुए थे। इसीलिए पहले के समय में गांव में जो महामारी फैलती थी, जैसे हैजा, मलेरिया, तो इन जो ये महामारियां थी ना,
वो गांव के गांव को साफ कर देती थी। एक घर में फैलती थी और फिर हर घर में वह महामारी फैल जाती थी। तो यह जो दुख और आतप की घटनाएं हैं, उस दुख से तपे हुए एक पहलवान की कहानी आपके सामने पेश की गई है। पाठ को तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इनके कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको इस कहानी का भाव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन सिंह, कहानी का मुख्य नायक कौन है? लुट्टन सिंह, जो कि ढोलक बजाता है और ढोलक को अपना गुरु मानता है। तो लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल थी? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो इसका आंसर होगा, लुट्टन पहलवान कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ के स्वरों को कुछ इस प्रकार बोलता था, धाक धिना तिरकिट तिना, धाक धिना तिरकिट तिना, चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा, धिना धिना धिक धिना। इसका अर्थ हुआ, दांव काटो बाहर हो जाओ, उठा पटक दे चित करो, उठा पटक दो चित करो। तो इन सभी ध्वन्यात्मक भावों के साथ ये जो लुट्टन पहलवान था, वह पहलवानी करता था और अपने प्रतिस्पर्धी प्रतियोगियों को वो परास्त कर देता था और अपने दांव में सफल हो जाया करता था। तो इस प्रकार के शब्द सभी लोगों में उत्साह का भाव भरते हैं और जोश का भाव भरते हैं। अप्रत्याशित रूप से हमें एक ऐसा इंसान बना देते हैं कि हमारे अंदर कभी किसी भी रूप में जोश, विपरीत परिस्थितियों में जोश और उत्साह की कमी किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। कहानी का जो दूसरा प्रश्न है, वो प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो लुट्टन पहलवान के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि बाल्यावस्था से ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और 9 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया जाता है। तो बाल्यावस्था से चूँकि इनका अपना कोई नहीं था, तो शादी के बाद इनकी सास ने इनका पालन पोषण किया और बाद में चलकर, चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे ये, इसलिए इन्होंने बचपन से पहलवानी का शौक़ था और इनकी सास ने बहुत ही रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाने के लिए गांव में जो दुधारू पशु थे, उन दुधारू पशुओं का जो उनके स्तन से निकला हुआ एकदम गर्म दूध हुआ करता था, वो लुट्टन पहलवान को वो पिलाया करती थी, जिसकी वजह से इनका शरीर बहुत ही रिष्ट पुष्ट हो गया था। फिर बाद में एक बदलाव आता है जीवन में कि इनकी सास को गांव के लोगों ने बहुत ही मरमाहत किया, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए और उन्होंने अपनी पहलवानी के बल से शत्रुओं को परास्त किया और पहलवान की उपाधि को प्राप्त कर लिया। और 15 साल तक राज पहलवान रहने के पश्चात, इसके पश्चात ये किसी राजा के संपर्क में जाते हैं। वहाँ पर चांद सिंह पहलवान से युद्ध लड़ते हैं लुट्टन पहलवान। उनको हराकर वहाँ पर एक कुशल पहलवान की उपाधि को इन्होंने अर्जित किया था और बाद में चलकर इनके जीवन में यह एक बदलाव आता है कि यानी त्रासद स्थितियों का इनको सामना करना पड़ता है कि राजा का जो अपना बेटा था वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह जब अपने राज दरबार में आता है पिता के मरने के बाद और सिंहासनारूढ़ होता है, उस वक्त उस राजकुमार को घोड़े की जो घोड़ों का सैर होता है, घुड़सवारी होती है, उसका बहुत शौक़ था। इसलिए लुट्टन पहलवान को उन्होंने दरबार से बाहर कर दिया। तो उनके खान पान और लुट्टन पहलवान के 2 बच्चे भी थे, 2 लड़के थे,
उन दोनों का खान पान प्रभावित होता है। ये अपने गांव वापस आ जाते हैं और फिर भोजन की कमी के कारण और महामारी के कारण इनके जीवन में इन दोनों बेटों का, महामारी की त्रासदी में दोनों बेटों का देहांत हो जाता है और इन्होंने अपने कंधे पर उन्हें लाद कर वो नदी में यूं ही प्रवाहित किया। और उनको जैसा कि आप लोगों ने, हम सभी लोग जानते हैं कि मुर्दे को ऐसे चित लिटाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को उल्टा लिटाकर वो वहाँ पर अंत्येष्टि की, यानी अंतिम संस्कार किया, इस उद्देश्य से कि अगला इनका जन्म होगा तो ये पुनः पहलवान बनेंगे और अपने शत्रुओं को ये परास्त करते रहेंगे और जीत को हासिल करेंगे। तो कदम बढ़ाकर आगे चलना होगा, यह जो कविता है इसमें पूर्ण रूपेण सार्थक सिद्ध होती है। फिर अगला प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों बनाया था। लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी और उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी। केवल ढोलक बजाकर उसकी ध्वनि पर आधारित वो कुश्ती लड़ा करता था और उस कुश्ती से और उस ढोलक की आवाज़ से गांव के लोगों में उत्साह और उमंग का संचार होता था। इसके पश्चात चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रह गया। लुट्टन पहलवान का जीवन बहुत ही संघर्षशील था। वह त्रासद स्थितियों को झेलते झेलते उसका हृदय पत्थर बन चुका था। फिर भी परोपकारी भावना उनके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी और वो बहुत तीव्र गति से वह ढोल बजाते हुए वो गांव वालों के अंदर उत्साह का संचार वो करने लगे थे। तो इस तरीके से देखा गया, बच्चों की मृत्यु के बाद भी इन्होंने ढोलक बजाना नहीं छोड़ा और ढोलक बजाते रह गए। इससे क्या होता था कि महामारी में जब लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे या जिनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी, जो लोग मृत्युंगता हो जाते थे, उनके मन में भी जीने का संचार होने लगता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं लुट्टन पहलवान का वह जो ढोलक था, ढोलक की ध्वनि वो लोगों के हृदय में, मरने वाले लोगों के हृदय में भी वो असीम जिजीविषा शक्ति को जागृत कर दिया करता था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। जैसे ही सूर्योदय होता था वैसे ही लोग किसी तरीके से महामारी से जूझते हुए, जैसा कि कहा भी गया है, सूर्य की किरणें जब विकीर्ण होती हैं, वो दिखाई देने लगती हैं, तो यह प्राकृतिक गुण है कि मनुष्य के शरीर में वो खुद ब खुद ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है। और कहा भी गया है कि दिन होते ही रोग का प्रभाव मनुष्य के शरीर से थोड़ा दूर हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात्रि का धुंधलका गिरने लगता है वैसे वैसे वो रोग अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर जाता है। तो प्रातःकाल होते ही लोग कांपते कूंखते वो खड़े होते थे, लोगों के घरों में जाकर लोगों को सांत्वना दिया करते थे और किसी तरीके से लोग इस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। और संध्या होते ही ऐसा लग रहा था कि कुत्ते रुदन कर रहे हैं और उल्लू बहुत ही रुदन भरी आवाज़ में रो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ये दर्शाती हैं कि सभी जीव जंतु दुख के समय में वो लोग भी हमारी तरह रुदन करते हैं। तो प्रातःकाल का जो दृश्य था वह थोड़ा बहुत उत्साह भरा हुआ करता था और लोग अपने काम वगैरह को समाप्त कर लेते थे। लेकिन रात्रि के होते ही लोगों के अंदर
जीने की शक्ति समाप्त हो जाती थी। कुछ लोगों के घरों से कै करने की आवाज़ आती थी और कुछ लोगों के घर से केवल करुण क्रंदन चित्कार की भावना रुदन करने की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगती थी। और अगला प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजाओं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो इसमें दो स्थितियां हैं कि ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है आज के युग में। आज के युग में कुश्ती और दंगल को लोग उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। इस वैज्ञानिक सभ्यता के जीवन में और हर घर में वो टीवी और मीडिया का संचार चारों तरफ फैल गया है, जिसकी वजह से क्रिकेट फुटबॉल को लोग ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। इसलिए लोग घर से बाहर थोड़ा कम निकलते हैं और दंगल इत्यादि देखने नहीं जाते हैं। और इसमें है दंगल की जगह अब किन खेलों ने ले लिया है। जाहिर सी बात है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी ने ले लिया है। और कुश्ती को प्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। कुश्ती को प्रिय बनाने के लिए ये जो हमारी सरकार है, हमारे पहलवानों के खाने पीने का प्रबंध, उनको पौष्टिक आहार का प्रबंध जब तक नहीं होगा तब तक यह कुश्ती का खेल पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।